हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है, जिसमें आपको पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग की डेट अलग अलग है। जिसमें पीआरटी की 21, 22 और 23 यानी कि 3 दिन आपकी पीआरटी की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसमें आपके 21 तारीख जिनका 21 तारीख को काउंसलिंग है उनका जो है मैसेज आ चुका है। बाकी कैंडिडेट अगर 22 वाले 23 वाले का अगर बात करें जिनका है उनका अभी तक मैसेज नहीं आया है। अगर आपका मैसेज आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा 22 और 23 वालों का। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कई सारे लिस्ट आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, तो इस लिस्ट में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि ये लिस्ट जो है सही है या गलत है। 38 जिलों का सेंट्रल लिस्ट धोखा, काउंसलिंग कोई मैसेज नहीं आया तो क्या करें, आपको कहाँ पर जाना है, किस प्रकार से आप, क्योंकि आपको कल से यहाँ पे अगर बात करें पीआरटी का तो कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे जिनका मैसेज नहीं आया है। अब किस जगह आपको जाना है काउंसलिंग के लिए, जिनका भी अगर मैसेज नहीं आया है वो किस प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाएंगे। सबसे पहले उस लिस्ट को देखेंगे जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई कैंडिडेट यहाँ पे समझ रहा है कि वो सही है, कोई समझ रहा है कि फर्जी है, तो उसको यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सही है या गलत है। ये जो आप देख रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु जिलावार काउंसलिंग स्थल यहाँ पे जो आपको बताए जा रहे हैं, आप अगर इतने समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें आप देख लीजिए क्या कुछ एडिट किया गया है, क्या कुछ यहाँ पे किया गया है, आप खुद ही समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जिलों का नाम दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक तरफ आपका यहाँ पे जिलों का नाम दिया गया है, काउंसलिंग स्थल दिया गया है, विषय दिया गया है कि यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पटना का दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देंगे, पटना हो गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और औरंगाबाद, शिवहर। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, यहाँ पे बेगूसराय, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें आप जो आपका सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें नहीं है। यानी कि 38 ज़िले आपके किए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे देखेंगे आप नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, औरंगाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिए नालंदा आपको 2 बार दे दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये फर्जी है। दूसरी तरफ ये आपको जो है जो दिखाई आपको दे रहा है ये आपका जो है फर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा और ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए सभी विषय लिखा गया है। विषय में यहाँ देखिए सभी विषय लिखा गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सभी विषय लिखा गया है, सभी विषय है, सभी विषय है, सभी विषय है। ठीक है, सभी विषय है, और यहाँ पे देखिए सभी विषय, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट और ये वाला टाइपिंग, तो यहाँ देखिए सभी भी सही है। ये क्या है, ये भी मिस्टेक है। तो आप कॉमन सेंस खुद ही लगा सकते हैं इसको देख करके। और इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आप मिलाएंगे, ये चीज़ ये देखेंगे, सीक्वेंस देखिए यहाँ पे, ये जो आपका टाइपिंग का तरीका है ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सेटिंग होता है ये पूरा एक लाइन में यहाँ पे सेटिंग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे नालंदा यहाँ पे है 2 बार नालंदा आपका दे दिया गया है। देखिए नालंदा यहाँ पे 2 बार दे दिया गया है, जबकि आपका सीतामढ़ी यहाँ से गायब कर दिया गया है। तो ये जो लेटर आपको दिखाया जा रहा है हर जगहों पे, ये पूरी तरह से फर्जी है। ठीक है, ये पूरी तरह से फर्जी है। और अगर अभी तक देखिए ऑफिशियल यहाँ पे इसको लेकर के, यानी कि जिला जो स्थल है आपका यहाँ पे काउंसलिंग स्थल है वो अभी आपका जो है अलग अलग जिलों से खाली जारी किया गया है। जैसे आपका कैमूर से हो गया, रोहतास से हो गया, पश्चिमी चंपारण से हो गया, पूर्णिया से हो गया, कटिहार से हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, पटना हो गया, किशनगंज, समस्तीपुर, और एक आपका लास्ट अभी कल देखने को मिला है जिसमें सुपौल को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका फर्जी है। अब ये फर्जी है। ठीक है, ये जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं उससे यहाँ पे नालंदा 2 बार दे दिया गया है, तो आप इसको फर्जी मानेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए जो असली यानी कि जो आपका पहले जो जारी किया गया था टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की भर्ती, ये देखिए यहाँ पे देखिए इसी का कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन इतना कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो फॉन्ट आप देख रहे हैं ये मतलब कि ये असली वाला है जो आपकी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 की भर्तियों में दिए गए थे। ये टीआरई 1.0 की भर्ती में था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी कुछ एकदम सीक्वेंस से रखा गया है। और यहाँ पर भी सब कुछ देखिए सभी विषय है। देखिए एक ही चीज़, अब वहाँ पे आपने जो देखा है ये देखिए ये पूरी तरह से ये आपका जो सही था, यानी कि जो 1.0
आपको जब भी जारी किया जाएगा तो इसी प्रकार से आपको जारी किया जाएगा। बाकी जो अलग अलग जगहों से आपकी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ठीक है, वो तो हम बता ही दे रहे हैं कि आपको कहाँ से आ रहा है और वहाँ पे आपको किस जगह पे आपकी काउंसलिंग स्थल है, कब से जाना है, ये सारी जानकारी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका सही वाला है, ठीक। तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तभी जाकर के यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगे, अन्यथा ऐसे ही आप बिल्कुल परेशान होते रहेंगे काउंसलिंग को लेकर के। तो इस वाले फॉन्ट में और उस वाले फॉन्ट में बिल्कुल अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जगहों के नाम भी बदल दिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो ये लेटर आप देख रहे हैं ये वाला लेटर आपका फर्जी है। इसके पहले जो हमने दिखाया जो आपका TRE 1.0 था उसका यहाँ पे था, ठीक है। तो इस पर आप सबसे पहले तो आप खुद ही समझ सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे जानकारी आपको मिली रही है। नालंदा 2 बार है, ठीक है। नालंदा क्या बिहार में नालंदा 2 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया है क्या आपका, यहाँ पे सीतामढ़ी गायब कर दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जिससे आप लोग बिल्कुल परेशान हैं और हर जगहों पे यही दिखाया जा रहा है कि यही आपके जो है डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जो काउंसलिंग का स्थल है यही है। क्योंकि आज हो गया आपका 20 तारीख, ठीक है। और सभी लोग देखिए 20 तारीख हो गया, जबकि 21 तारीख को आपका यहाँ पे काउंसलिंग है PRT का, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए, जो भी अपडेट आएगी वो आपको जो ऑफिशियली देखने को मिलेगी सारी चीज़। बाकी जो हमने आपको बताया था यहाँ पे देखिए जिस ज़िले का यहाँ पे काउंसलिंग मतलब कि लेटर जारी हुआ है उसका यहाँ पे हमने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। यही आपके रहेंगे, यानी कि कैमूर की बात करें तो DRCC भभुआ, सासाराम यहाँ पे रोहतास यानी कि DRCC मोकर सासाराम, पश्चिमी चंपारण DRCC बेतिया में है, पूर्णिया में अगर बात करें तो यहाँ पे DRCC भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया में है। उसके बाद कटिहार की बात करें तो आपका DRCC भवन कटिहार में है। मुजफ्फरपुर DRCC पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर, ये आपका मुजफ्फरपुर को लेकर के दिया गया है। लखीसराय की अगर बात करें तो DRCC लखीसराय। जमुई में देखेंगे तो DRCC दद्दा और जमुई, और पटना में DRCC यहाँ पे अगर बात करें तो पटना है। किशनगंज की अगर बात करें तो आपकी काउंसलिंग स्थल है DRCC किशनगंज। उसके बाद यहाँ पे समस्तीपुर देखेंगे, तिरहुत एकेडमी काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर में है। सुपौल ये आपका लास्ट लेटर यहाँ पे आया था, DRCC सुपौल ITI रोड महिला ITI के नज़दीक, ठीक है। तो ये आपका है सुपौल वाला, समस्तीपुर, किशनगंज, पटना, ठीक है। और जो ये तो आपका जो लेटर जारी किया गया है ये हमने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जिससे आपको आसानी रहे बताने में, कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे लगभग 11 जिलों का यहाँ पे देखने को मिला है अभी तक। तो वो जो आपको DV सेंटर लिस्ट आपको जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है, उस पर विश्वास आपको नहीं करना है। देखिए वो पुराने ही लिस्ट को लेकर के कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि और जगहों के आपके नाम बदले जाएँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता चले जाना कहीं और आप पहुंच गए कहीं और, तो ये भी समस्या है। तो उस पर थोड़ा सा बिल्कुल विश्वास न करें। और यहाँ पर देखिए काउंसलिंग अगर कोई मैसेज नहीं आया है तो हम यही कहेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं जिनका मैसेज नहीं आया है वो मेल करें, ठीक है। BPSC आयोग शिक्षा विभाग में मेल करें सब, ठीक है। तभी जाकर के यहाँ पे चीज़ें संभव होंगी। या तो आयोग और शिक्षा विभाग को इसके संबंध में एक नोटिस जारी कर देनी चाहिए जिससे कैंडिडेट परेशान न हो। बाकी अभी तक जो है 21 तारीख के मतलब कि जिनका 21 तारीख को है उनका जो है मैसेज आ चुका है। बाकी जिनका 22 को है 23 को है उनका भी मैसेज नहीं आया है। आपको जो मैसेज आया था वो 17 तारीख को ही आया था, उसके बाद से ना 18 को आया ना 19 को आया। आज आपका 20 तारीख है तो आज तीसरा दिन है, मैसेज अभी तक किसी कैंडिडेट का नहीं आया है। अगर कोई कैंडिडेट कह रहा है मैसेज आया है तो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक कहना सही नहीं होगा। तो सब लोग यहाँ पे BPSC आयोग और शिक्षा विभाग को मेल करें तभी जाकर की चीज़ें सही होंगी। आज हो सकता है कि आपको कुछ अपडेट देखने को मिले आज कि आपकी मैसेज कब तक आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जो भी अपडेट होगी आपको समय से मिलती रहेगी।